गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, पहला जो क्वेश्चन आपका है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है तथा CD जो है यह AB पर लंब है। यदि BC बराबर A, CA बराबर B, AB बराबर C एवं CD बराबर P है तो सिद्ध करें कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ACB एक ट्रायंगल है जिसमें C जो है समकोण है, CD लंब AB खींच दिया है और AB का मान C है, AC का मान A और BC का मान A है आपका, AC का मान A और BC का और AC का मान B है और BC का मान आपका A दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है। तो अगर कौन सी समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे लिख सकते हैं कि AB² का जो मान होगा वह आपका हो जाएगा AC² प्लस BC²। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ से आपका जो मान निकल जाएगा, AB का जो मान आपका दिया हुआ है C दिया हुआ है, तो C² बराबर AC का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा B का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा A का स्क्वायर। या हम लोग इसी को लिखेंगे C² बराबर A² प्लस B²। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। पुनः अगर हम त्रिभुज ACB में अगर हम बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वह होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो अगर हम एक बार अगर हम AB को आधार मानेंगे तो ये आपका होगा 1/2 गुना AB और इसका लंब जो है वह CD है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 1/2 गुना AB का मान आपका C दिया हुआ है और CD का मान आपका P दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 1/2 CP। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। पुनः फिर त्रिभुज ACB में ही बात करेंगे। तो इस बार मेरा आधार जो होगा वह BC होगा और AC आपका लंब हो जाएगा। तो ये आपका होगा 1/2 गुना आधार आपका BC दिया हुआ है और लंब आपका AC है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 1/2 गुना BC का मान आपका A दिया हुआ है और AC का मान B दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका हो गया 1/2 इंटू AB। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो दोनों का जो एरिया जो है इक्वल होगा, क्योंकि ACB और ACB मतलब दोनों का जो एरिया होगा वह बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से मेरा हो जाएगा कि 1/2 CP बराबर 1/2 AB, हाफ हाफ कट जाएगा और यहाँ से मेरा C का मान निकल जाएगा यहाँ से मेरा P का मान निकल जाएगा AB/C। अगर इक्वेशन को पलट देंगे, अगर हम लोग इक्वेशन को पलट देंगे तो ये आपका होगा 1/p² बराबर 1/p बराबर C/AB। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये आपका हो जाएगा 1/p² बराबर C²/A² इंटू B²। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो 1/p² बराबर, और C² का मान हम लोग समीकरण 1 में देख चुके हैं कि A² प्लस B² होता है। तो ये आपका होगा A² प्लस B² और बटे में आपका आएगा A² इंटू B²। तो यहाँ से अगर हम इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो ये 1/p² हो जाएगा और ये आपका होगा A² इंटू B²
और प्लस ये होगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ए कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखेंगे 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है तथा CD लंब AB है। यदि BC बराबर A, CA बराबर B, AB बराबर C एवं CD बराबर P है तो सिद्ध करें कि 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो जो चीज़ पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है वह चीज़ हम लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है। अगर कौन सी समकोण है तो C के सामने वाला भुजा आपका H हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर का जो मान होगा वह होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB का मान आपका C दिया हुआ है, C का स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर एक बार हम त्रिभुज ACB में एक बार हम आधार AB को लेंगे और लंब CD को लेंगे, और पुनः फिर हम त्रिभुज ACB में आधार BC को लेंगे और लंब AC को लेंगे। फिर दोनों का एरिया आपका इक्वल होगा तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से मेरा P का मान निकल जाएगा। फिर इक्वेशन को पलट देंगे और फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग प्रूव्ड कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार ट्राई जरूर कीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है BL तथा CM एक समकोण त्रिभुज ABC में दो मध्यिकाएं हैं तथा कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो सिद्ध करें कि 4 इंटू BL प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कंपटीशन भी यहाँ से कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आज बेसिक तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, चूँकि CM जो है CM और BC मध्यिकाएं हैं, तो ये जो CM जो भुजा है ये इसके और BL जो है समकोण त्रिभुज की दो मध्यिकाएं हैं। तो CM और BM जो है दो मध्यिकाएं हैं, तो इसको जो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, चूँकि CM एवं BL त्रिभुज ABC की दो मध्यिकाएं हैं। तो इसलिए हम यहाँ से बोलेंगे AM बराबर BM, और ये आपका 1/2 AB के बराबर होगा। और अगर हम बात करें CL बराबर AL, और ये आपका 1/2 AC के बराबर होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 AC के बराबर होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में बात करेंगे। अगर हम त्रिभुज ABC में बात करते हैं, यह अगर 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा आपका कर्ण होता है। तो यहाँ से मेरा BC का जो स्क्वायर होगा वह आपका होगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसको आप लोग समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः अब हम लोग जो है त्रिभुज ACM में बात करेंगे। त्रिभुज ACM में, तो ACM में इसके सामने वाला जो भुजा कर्ण होगा, तो CM का जो स्क्वायर होगा वह आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो CM का जो स्क्वायर होगा AC का स्क्वायर, और AM का मान आपका 1/2
ए बी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका सी एम का स्क्वायर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटे 4। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटे आपका हो जाएगा 4। और यहाँ से अगर हमको सी एम का मान निकालना होगा तो यह 4 मतलब कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 4 सी एम स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिएगा। इसी प्रकार अब हम लोग त्रिभुज ए बी एल में बात करेंगे। त्रिभुज ए बी एल में तो यहाँ से आपका जो होगा बी एल का जो यहाँ पर स्क्वायर होगा वह आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, और यहाँ से आपका जो बी एल का जो स्क्वायर होगा ए बी का स्क्वायर, और ए एल का मान आपका दिया हुआ है 1/2 ए सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बी एल का स्क्वायर निकल जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बटे 4। तो इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो बी एल का स्क्वायर बराबर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो ये 4 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए सी का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 4। इसलिए अगर हम लोग यहाँ से बी सी का अगर हम बात करते हैं तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 4 बी सी का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इसे आप लोग समीकरण 3 मान लीजिएगा। और अब हम लोग समीकरण 2 + 3 से कर देंगे, 2 + 3 से। तो समीकरण जो 2 दिया हुआ है 4cm का स्क्वायर और इधर दिया हुआ है 4bl का स्क्वायर बराबर 4ac का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर प्लस 4ab का स्क्वायर और प्लस ac का स्क्वायर, यह दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो यह आपका होगा cm का स्क्वायर प्लस bl का स्क्वायर बराबर 4 1 5, 1 और 4 5, तो यह 5 हो जाएगा ac का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 4cm का स्क्वायर प्लस bl का स्क्वायर बराबर 5। और समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर bc का जो मान है वह ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर दिया हुआ है। तो bc का जो मान है वह आपका ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आपका bc स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 कॉमन क्यों आया? क्योंकि ये 4 1 4 1 5, 5 ac स्क्वायर और 5 ab स्क्वायर है, तो 5 से 5 कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो निकलेगा ये होगा 5 ac स्क्वायर प्लस 5 ab स्क्वायर। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यह ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर बचेगा जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा 5 bc स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इसे प्रूव्ड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम में भी आते हैं और भी बहुत सारे कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार ट्राई जरूर कीजिएगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है BL तथा CM एक समकोण त्रिभुज ABC में 2 मध्यिकाएं हैं तथा कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो सिद्ध करें कि 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। तो आप उसको पहले मध्यिकाएं दिया हुआ है, तो मध्यिका का मतलब होता है इसको 2 भागों में बांटेगा, तो AM का मान BM के बराबर होगा और CL का मान AL के बराबर होगा। तो ये जो AM होगा ये हाफ AB के बराबर होगा और CL भी जो होगा ये हाफ AC के बराबर होगा। तो पहले त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो BC का स्क्वायर जो होगा या AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा। और इसी प्रकार हम त्रिभुज ACM में, तो पहले हम बात करेंगे ACM ये पूरा वाला, और फिर हम बात करेंगे इस त्रिभुज में। फिर दोनों से जो निकलेगा उसको हम समीकरण 1, 2 और 3 को ऐड कर लेंगे। आपका इस प्रकार का आपका ये प्रूव्ड हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ABC एक समबाहु त्रिभुज है
जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, तो सिद्ध करें कि a नंबर है शीर्ष लंब की लंबाई या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, और 2 नंबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, और त्रिभुज जो आपका होगा वह समबाहु त्रिभुज होगा ए बी सी, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, और इसकी जो लंबाई है ए, और ये पूरा जो लंबाई है ए, और इसका भी जो पूरा लंबाई है वह ए है। अगर हम यहाँ से यहाँ पर अगर हम एक लंब डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा a/2, और यह भी आपका हो जाएगा a/2। तो हमको सबसे पहले इस p का मान निकालना है, AD मतलब इसको हम D मान लेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में, या ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, तो बराबर दे दिए हैं। रचना एक स्टेप कर देंगे। AD लंब BC खींचा, और अगर हम परिमाण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमको पहला शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABD में बात करेंगे। त्रिभुज ABD में ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, उसके सामने वाला भुजा आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ सबका जो AB² का जो मान होगा वह AD² प्लस BD² के बराबर होगा, और AB का आपको AD² का मान निकालना है। तो ये आपका होगा AB² माइनस BD² हो जाएगा। तो यहाँ से हमको AD का मान हम लोग P माने हैं, तो P² बराबर AB का मान है A का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा a/2 का स्क्वायर। तो यहाँ सबका P² का मान हो जाएगा A² माइनस A²/4। यहाँ सबका P² का मान निकल जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, एलसीएम लीजिएगा तो 4A² माइनस A²/4, और यहाँ से आपका P² का मान निकल जाएगा 3A²/4। अगर इसी को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो P का जो मान आपका निकलेगा वह निकलेगा √3A²/4। इसलिए हम बोलेंगे जो P का जो मान आएगा वह आएगा √3A² से A बाहर हो जाएगा, और 4 से 2 बाहर होगा। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। इसे हम बोलेंगे शीर्ष लंब की ऊंचाई या शीर्ष लंब की लंबाई। शीर्ष लंब की लंबाई। और दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यह समबाहु त्रिभुज है और AD इसका लंब है, तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार। आधार आपका BC दिया हुआ है और लंब आपका AD दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा 1/2 हो जाएगा। BC का मान आपका A है और AD का मान जो निकला है वह √3A/2, और यहाँ से गुना कीजिएगा तो √3 और A गुना A² 2 दूना 4 √3/4A²। ये आपका क्षेत्रफल का एरिया निकल गया। तो आप इस तरीके से किसी भी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आपको प्रूव्ड करने के लिए बोल सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब ज्ञात करें या उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, तो आप उसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ABC एक समबाहु त्रिभुज खींचेंगे ABC, और इसकी जो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वह
2a दिया हुआ है। तो हमको शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। यह मान लो मेरा d है और यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वह 2a है। तो ये आपका a हो जाएगा और ये भी आपका a हो जाएगा। और हमको इसका मान निकालना है, इसको हम लोग p मान लेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ लिख लेंगे, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 2a है। इसलिए अगर हम फार्मूला को यूज करते हैं तो वहाँ से भी आपका बन जाएगा, लेकिन हमको निकाल के दिखाना है। इसलिए त्रिभुज ADB में हम लोग शीर्ष लंब निकालते हैं। तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये भी आपका 90 डिग्री है। तो 90 के सामने वाला भुजा आपका कर्ण होगा। तो ये आपका AB का स्क्वायर जो होगा वह AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको AD का स्क्वायर का मान निकालना है। तो AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर होगा। और यहाँ से अगर हमको AD का मान निकालना है तो AB का मान आपका 2a स्क्वायर दिया हुआ है और BD का मान आपका a स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको AD को जो P मान है, P स्क्वायर बराबर ये आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा a स्क्वायर। तो यहाँ से आपका P का मान हो जाएगा ये अंडर रूट 4a में एक घटेगा तो यह 3a स्क्वायर होगा। और यहाँ से आपका P का जो मान है वह आपका √3 इंटू a निकल जाएगा। और प्रत्येक शीर्ष लंब की जो लंबाई होगा वह √3a ही होगा। तो आप इस प्रकार से इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।